बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 साइंस स्किल, जिसका टॉपिक हमने पहले पढ़ा था, जिसमें हमने साइंस का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। साइंस और उसके हमने ब्रांचेस पढ़ी थी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। हम इसको अब फर्दर आगे पढ़ेंगे, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है लेबॉर्ट्री सेफ्टी। लेबॉर्ट्री सेफ्टी में हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइंटिस्ट के साइंटिस्ट किसको कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे साइंटिफिक लेबॉर्ट्री, वो प्लेस जहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च की जाती है या कोई भी काम किया जाता है, वो क्या होती है, कैसी होती है, वो पढ़ेंगे। और लेबॉर्ट्री सेफ्टी रूल्स कि लेबॉर्ट्री में काम करने के कौन से रूल्स होते हैं, वो पढ़ेंगे। इसके साथ हमारा जो अलग टॉपिक है वो है टेकिंग मेजरमेंट्स, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं लेंथ और वॉल्यूम। सबसे पहले हम जो आज इसमें पढ़ेंगे वो है साइंटिस्ट। स्टूडेंट्स, जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि साइंस जो है वो क्या है, एक नॉलेज है जो कि हम लोगों को ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से हासिल होता है। अब वो जो नॉलेज हमने ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से हासिल करना होता है, ऑब्वियसली उसको हासिल जो हर वो शख्स जो कि ऑब्जर्वेशन कर रहा है, एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, ऑब्वियसली वो एक साइंटिस्ट होगा। तो ये इसकी डेफिनेशन है जो कि मैंने लिखी हुई है, अ पर्सन हु कंडक्ट साइंटिफिक रिसर्च टू एडवांस नॉलेज इन एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट। कि हर वो शख्स जो कि अपने इंटरेस्ट के किसी भी टॉपिक को लेके रिसर्च करता है। रिसर्च करने का मतलब है उस पर ऑब्जर्वेशन करेगा, उस पर एक्सपेरिमेंट्स करेगा, फिर उसके रिजल्ट निकालेगा, वो साइंटिस्ट होगा। तो जो साइंटिस्ट होता है वो कौन होता है? जो किसी भी चीज़ को देखे, उस पर सोचे, उस पर क्वेश्चन अपने माइंड में लेके आए कि ये काम कैसे हो रहा है, ये चीज़ कैसे बनी, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो ऑब्जर्वेशन करे, फिर एक्सपेरिमेंट्स करे और उसका रिजल्ट निकाले, वो होगा साइंटिस्ट। नेक्स्ट है साइंटिफिक लेबॉर्ट्री। साइंटिफिक लेबॉर्ट्री वो जगह होती है जहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च की जाती है, जहाँ पे साइंटिस्ट जो है वो काम करते हैं। इट इज़ द प्लेस ऑफ एडवेंचर एंड डिस्कवरी। हर वो जगह जहाँ पे डिस्कवरीज की जा रही है, नई नई चीज़ें जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराई जा रही हैं, वो लेबॉर्ट्री होगी। जहाँ पे साइंटिस्ट काम करते हैं और नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराते हैं, उसको हम साइंटिफिक लेबॉर्ट्री कहते हैं। सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इन साइंटिफिक हिस्ट्री हैव हैपेंड इन लेबॉर्ट्रीज। जैसे कि आपको पता है कि साइंटिफिक लेबॉर्ट्री वो जगह है जहाँ पे हम लोग नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कराते हैं, वो साइंटिफिक लेबॉर्ट्री है। और ये काम बहुत देर से चलता आ रहा है। हिस्ट्री में अगर हम देखें तो साइंटिस्ट ने बहुत से काम किए और बहुत सी नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मेडिसिन्स बनाई गई मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए। वैक्सीनेशन करने के लिए वैक्सीन्स का तरीका जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया। वैक्सीन्स कैसे की जाती है, कैसे वैक्सीनेशन की जाती है, वो इंट्रोड्यूस कराया गया। फलां बीमारी की कौन सी मेडिसिन होगी, उसका इलाज करने के लिए कौन सी चीज़ सही होगी, वो चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई गई। प्लास्टिक फॉर क्लॉथिंग। आज के टाइम में अगर हम देखें तो जो प्लास्टिक से है वो यूज़ की जाती है कपड़ा बनाने के लिए, और इसका जो एक्सपेरिमेंट है वो भी पहले लेबॉर्ट्री में ही चेक किया गया। जब वो सक्सेसफुल हो गया फिर इसको जो है मार्केट में इंट्रोड्यूस कराया गया। तो साइंटिफिक लेबॉर्ट्री वो प्लेस है जहाँ पे साइंटिस्ट जो हैं वो नई नई डिस्कवरीज जो हैं वो करते हैं, नई नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराते हैं। उन्होंने पहले जो एक्सपेरिमेंट करना होता है किसी भी चीज़ को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, वो लेबॉर्ट्री में करते हैं। वो कि लेबॉर्ट्री में बार बार करेंगे, हो सकता है वो एक दफ़ा गलत हो, दूसरी दफ़ा गलत हो, लेकिन उन्होंने तब तक वो काम करते रहना होता है जब तक कि वो सही ना हो जाए। और फिर जब वो सही हो जाता है वो उस काम को मार्केट में लॉन्च कर देते हैं, उसको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। उसके बाद आगे हैं हमारे लेबॉर्ट्री सेफ्टी रूल्स। लेबॉर्ट्री सेफ्टी रूल्स में हम लोगों ने स्टूडेंट्स, हम जब लेबॉर्ट्री में काम करते हैं, जैसे कि आप लोग साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस में डिफरेंट जो है वो एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए आपको लेबॉर्ट्री जाना पड़ता है। तो लेबॉर्ट्री में जाके काम करने के रूल्स होते हैं, वहाँ पे हम ऐसे ही काम नहीं कर सकते, वहाँ पे हमें डिफरेंट रूल्स को अप्लाई करना पड़ता है अपने ऊपर, ताकि हमसे कोई भी ऐसी गलती ना हो जो कि हमारी लाइफ के लिए नुकसानदेह हो। क्योंकि लेबॉर्ट्री में काम करना बहुत ही मुश्किल है, वहाँ पे ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि हमें नुकसान पहुँचा सकती हैं। वहाँ पे केमिकल्स होते हैं जो कि अगर हमारे हाथों को लग जाए या हमारी बॉडी के किसी हिस्से को लग जाए या हमारी आँख में चले जाए तो हमें नुकसान दे सकते हैं। वहाँ पे आग का इस्तेमाल होता है। वहाँ पे जो है वो हम लोग अपने कपड़ों का ख्याल रखते हैं कि हमने अपने कपड़े जो है वो किस तरह के पहनने हैं कि वो किसी भी तरह की कोई चीज़ जो है उसको ना जाके लगे या वो आग
उसको ना पकड़ सके। तो इसको जो हमारे रूल्स हैं वो है, सबसे पहले रूल है मेक श्योर वर्क एरिया शुड बी क्लियर। वर्क एरिया शुड बी क्लियर्ड का मतलब है कि आपको सबसे पहले ये चीज़ का यकीन होना चाहिए कि वहाँ पे जहाँ पे आप काम करने जा रहे हैं, जो कि लेबॉर्ट्री है, वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। साफ़ होने का मतलब है वहाँ पे किसी भी किस्म के कपड़े नहीं होने चाहिए, किसी भी किस्म के पर्स नहीं होने चाहिए, जैकेट्स नहीं होने चाहिए, बुक्स नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसी हर वो चीज़ जिसका वहाँ पे कोई इस्तेमाल नहीं, वहाँ पे मौजूद नहीं होनी चाहिए। हर वो चीज़ जो कि जिसका इस्तेमाल है ही नहीं लेबॉर्ट्री में, आप लोगों को वहाँ से हटानी होती है, क्योंकि वो ज़्यादा जगह घेर सकती है, आपके लिए ज़्यादा मुश्किल बाद में पैदा कर सकती है। सेकंड इसका रूल है बी अवेयर ऑफ ऑल सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड नो द लोकेशन ऑफ ऑल सेफ्टी इक्विपमेंट्स। आप लोगों को पता होना चाहिए कि सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या होती हैं। आप लोगों को इस चीज़ से आगाही होनी चाहिए, आपको आगाह होना चाहिए, क्योंकि आपको अगर पता होगा कि आप कोई भी आप काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको अगर आप कोई केमिकल यूज़ कर रहे हैं तो इसको किस तरह से यूज़ करना है या आपको किस तरह से इसको यूज़ नहीं करना, तो ही आप अपना वहाँ पे काम कर सकते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि वहाँ पे कौन सी जगह पे कौन सा इक्विपमेंट, यानी कि कौन सी जो है वो कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई चीज़ पड़ी हुई है, आपको पता होगा तो आप इजीली पकड़ सकते हैं। अदरवाइज़ वहाँ पे आप कभी किसी की चीज़ को पकड़ के चेक करेंगे, कभी किसी चीज़ को पकड़ के चेक करेंगे, तो आपका टाइम वेस्ट होगा, साथ में लेबॉर्ट्री में जो है वो रश लग जाएगा चीज़ों का और चीज़ें जो है वो बिखर जाएगी। जब तक आपको पता नहीं होगा कि इस चीज़ का ये नाम है और हमारे इस एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ यूज़ हो रही है, तब तक आप जो है वो सही तरह से काम नहीं कर सकते। थर्ड रूल है टाई बैक लॉन्ग हेयर्स। आप गर्ल्स जो हैं वो ख़ास तौर पर अपने बाल जो है वो बांध कर ही लेबॉर्ट्री में जाएँ। जब तक उनके बाल जो हैं वो बांधे हुए नहीं होंगे, उनके लिए ही मसला क्रिएट होगा। लेबॉर्ट्री में आग यूज़ होती है, किसी भी तरह से केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि अगर बालों पे लग जाए तो बाल ख़राब होंगे। अगर आग बालों को पकड़ ले तो आपके बाल जल सकते हैं, वो आपके बॉडी तक भी आ सकती है आग। तो इस तरह से आपको अपने बाल जो है वो बांधने होते हैं। वॉश योर हैंड्स आफ्टर एवरी एक्सपेरिमेंट। आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या कोई भी केमिकल को पकड़ रहे हैं, उसके बाद आपको अपने हाथ लाजमी धोने पड़ते हैं, ताकि जो उसके इफेक्ट्स हैं वो आपकी बॉडी तक ना जाएँ या आपकी वजह से किसी दूसरे की बॉडी तक ना जाएँ। स्पीक क्वाइटली। एक बात यकीनी होती है कि आपको लेबॉर्ट्री में शोर नहीं करना। वहाँ आपने कोई बात भी करनी है किसी से तो आपको बहुत आहिस्ता बोलना होगा। लेबॉर्ट्री में शोर नहीं होगा तो ही आप वहाँ पे सुकून से आराम काम कर सकते हैं और साथ में दूसरे भी वहाँ पे आराम से जो है वो काम कर सकते हैं। नेवर ईट और ड्रिंक इन लेबॉर्ट्रीज। लेबॉर्ट्रीज़ में आप कुछ भी कभी भी नहीं खा सकते और ना ही पी सकते हैं, वो सिर्फ काम करने की जगह है। वहाँ पे खाना या पीना जो है वो मुकम्मल तौर पर मना है। ऑलवेज परफॉर्म एक्टिविटीज़ दैट आर ऑथोराइज्ड बाय योर टीचर। और आपको वहाँ पे वही काम करना होगा जो कि आपके टीचर ने आपको, जिसके लिए अथॉरिटी दी है कि आप ये कर सकते हैं। जिस काम से आपको टीचर ने मना किया आप वो नहीं कर सकते। आपको टीचर ने वहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए भेजा है आप वही एक्सपेरिमेंट करें तो ही आपके लिए ही अच्छा है। बाकी आपको जब पता ही नहीं होगा कि आपने यहाँ पे क्या काम करना है तो आपके लिए भी मसला होगा, लेबॉर्ट्री के लिए भी मसला होगा। तो आपको वहाँ पे वही काम करना चाहिए जिसके लिए आपको टीचर ने इजाज़त दे दी है। वियर लैब एप्रन, सेफ्टी गॉगल्स एंड ग्लव्स। हमेशा आपको लैब एप्रन्स पहनना चाहिए। आपने यूनिफॉर्म पहने होते हैं, आप वहाँ पे केमिकल्स होते हैं, कलर्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको, आपकी बॉडी को, आपके कपड़ों को ख़राब कर सकते हैं। तो आपको लैब एप्रन्स लाजमी यूज़ करना चाहिए। सेफ्टी गॉगल्स का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केमिकल्स आग जो है वो डायरेक्टली आपकी आंखों पे जा सकती है, आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो आपकी आंखें जो हैं वो जैसे कि आपकी बॉडी का बहुत ज़रूरी हिस्सा है, उनकी हिफाजत बहुत ज़रूरी है। तो आपको सेफ्टी गॉगल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद है ग्लव्स, प्रोटेक्टिव ग्लव्स। हाथों पे प्रोटेक्टिव ग्लव्स पहनेंगे तो ही आप लोग ठीक रहेंगे, आप लोगों के लिए ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि आपने हर चीज़ को पकड़ना है, केमिकल्स को पकड़ना है, वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स को पकड़ना है, इक्विपमेंट्स को पकड़ना है। तो उन पे जर्म्स भी होते हैं, उन पे केमिकल्स जो हैं आपको नुकसान भी पहुँचा सकते हैं, स्किन ख़राब हो सकती है। तो आपको हमेशा से जो है वो प्रोटेक्टिव ग्लव्स भी यूज़ करने होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है जिसका नाम था लेबॉर्ट्री सेफ्टी वो कंप्लीट हो गया है, जिसमें हम लोगों ने साइंटिस्ट का पढ़ा कि हर वो शख्स जो कि एक साइंटिफिक रिसर्च को कंडक्ट करता है वो साइंटिस्ट होगा।
और लेबोरेटरी प्लेस, साइंटिफिक प्लेस, वो प्लेस जहाँ पे हम लोग साइंटिफिक रिसर्च को करते हैं, हम लोग जहाँ पे डिस्कवरीज करते हैं, न्यू चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराते हैं, वो जगह जो है उसको हम साइंटिफिक लेबोरेटरी कहते हैं। और फिर हमने उसके रूल्स पढ़े, उसके रूल्स में है कि आप लोगों ने वहाँ पे शोर नहीं करना, आपने हर वो काम जो कि आपके टीचर ने आपको इजाज़त दी है सिर्फ वही करना है, आपने हर एक्सपेरिमेंट के बाद अपने हाथ धोने हैं, आपने सेफ्टी गोगल्स को लगा के रखना है, आपने प्रोटेक्टिव ग्लव्स पहनने हैं, आपने एप्रन्स पहनने हैं, वहाँ पे शोर नहीं करना, वहाँ पे खाना और पीना तो मुकम्मल तौर पर आपको मना है। उसके अलावा आपने हर एक्सपेरिमेंट के बाद आपने ये शो करना है कि आप लेबॉर्ट्री को बंद करके जा रहे हैं तो आप उसको नीट करके जाएं, साफ़ करके जाएं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है टेकिंग मेजरमेंट्स। स्टूडेंट्स, जैसे कि चैप्टर के शुरू में आपसे कहा गया कि साइंस जो है एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम लोग ऑब्जर्वेशंस करते हैं। ऑब्जर्वेशंस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं अपनी सेंसेस को। हम लोग चीज़ों को पकड़ के चेक करते हैं, देख के चेक करते हैं, सुन के देखते हैं, चख के देखते हैं, यहाँ से हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं वो होती हैं। लेकिन जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो, जो हमारी सेंसेस हैं वो हर काम के लिए एक्यूरेट नहीं होती। सम टाइम हम लोगों को कुछ और चीज़ें जो हैं वो इसमें ऐड करनी पड़ती हैं, कुछ और तरह से ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती हैं, क्योंकि हर वो काम जो कि हम देख के कर रहे हैं या हम सुन के कर रहे हैं या चख के कर रहे हैं, वो चीज़ जो काम है वो एक्यूरेट नहीं हो सकता, दुरुस्त नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमारे लिए डिफरेंट जो है वो तरीके हैं अपनी ऑब्जर्वेशंस को एनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, अच्छी तरह से करने के लिए, ताकि अगर हम उसका रिज़ल्ट निकाल रहे हैं तो वो गलत ना हो। तो उसके लिए हम लोग डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास मेजरमेंट का करने का तरीका है वो है लेंथ। लेंथ को मेजर करने के लिए हम कभी भी ऑब्जर्वेशन में सेंसेस यूज़ नहीं कर सकते। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि जी अगर ये चीज़ है तो वो इतनी लंबी है। हमें अपनी सेंसेस से ये नहीं पता चलता कि इसकी लेंथ जो है वो कितनी है, तो इसके लिए हमें इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने पड़ते हैं। इस जो लेंथ है, लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड बाय अ रूलर और टेप मेजर। लेंथ जो है उसको मेजर करने के लिए हमें हमेशा से जो है वो कोई रूलर या टेप मेजर जो है वो यूज़ करना पड़ता है। रूलर मतलब पैमाना, कोई भी पैमाना हो या टेप रूलर हो जिससे हम लोग लेंथ को मेजर कर सकें। इसके जो यूनिट्स हैं सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर और मीटर्स हैं। हम इसको हमेशा से सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में ही मेजर कर सकते हैं। हम कोई भी चीज़ जिसकी लेंथ की बात कर रहे हैं, या कोई हम कहते हैं कि जी ये दीवार है इतनी, इसकी लेंथ इतनी है, या ये दरख्त है इसकी इतनी लेंथ है, या ये टेबल है इसकी इतनी लेंथ है, तो हमें उसके लिए यूनिट्स दे दिए गए हैं कि हम बता सकेंगे इतने किलोमीटर है, ये इतने सेंटीमीटर है, ये इतने मिलीमीटर लंबा है, ये इसकी इतनी लंबाई है। हम लोग इसके लिए फ़र्जी बात नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम लोगों के पास रूलर और टेप मेजर है, जिससे हम बता सकते हैं कि अगर ये टेबल है तो ये 7 किलोमीटर जो है वो इसकी लेंथ है, या 7 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है वॉल्यूम। वॉल्यूम को मेजर करने के लिए भी हम लोग सेंसेस इसके लिए काफ़ी नहीं है। सेंसेस से हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किसी चीज़ का कितना वॉल्यूम है, उसके लिए भी हम लोगों को उसकी मेजरमेंट करनी पड़ती है। वॉल्यूम इज़ स्पेस ऑक्युपाइड बाय ऑब्जेक्ट। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम एक स्पेस है जो कि किसी भी चीज़ ने घेरी हुई है, एक जगह है जिस किसी भी चीज़ ने घेरी हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एक गिलास रखा है, तो उस गिलास ने जितनी जगह घेरी है वो उसका वॉल्यूम होगा। आपने एक बुक रखी है टेबल पे, उस बुक ने जितनी जगह घेरी है वो उसका वॉल्यूम होगा। तो उसको मेजर करने के लिए हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो हैं क्यूबिक सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, सेंटीलीटर्स एंड लीटर्स। अब जो इसको मेजर करने का तरीका है वो क्या है? इसको हम मेजर करने के लिए हमेशा इसकी लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं इसकी विड्थ के साथ, और फिर विड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं उसकी हाइट के साथ। मतलब उसकी जो लंबाई है उसको उसकी चौड़ाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करेंगे उसकी हाइट के साथ। जैसे यहाँ पे एक क्यूब है, क्यूब जो है हम लोग इसकी मेजरमेंट के लिए हमेशा ऐसा ऑब्जेक्ट लेते हैं जो कि रेगुलर शेप का हो। रेगुलर शेप का मतलब जिसकी हर साइड जो है वो इक्वल हो, लंबाई जो है वो चौड़ाई के इक्वल हो, चौड़ाई जो है वो उसकी हाइट के इक्वल हो। तो जैसे यहाँ पे एक क्यूब है, ये क्यूब बनाया हुआ है, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी ये लेंथ है, ये इसकी विड्थ है, ये इसकी हाइट है। वॉल्यूम को मेजर करने के लिए जो रूल है, जो इसका फॉर्मूला है वो क्या है? वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई इट्स विड्थ मल्टीप्लाई बाई इट्स हाइट।
ये इसका फॉर्मूला है। इसमें हम लोग हमेशा उसकी लेंथ को उसकी विड्थ के से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर विड्थ को उसकी हाइट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर होगा वो उसका वॉल्यूम होगा। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हम लोगों ने पढ़ा लेबोरेटरी सेफ्टी रूल्स, साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा, साइंटिस्ट कौन होते हैं, फिर हमने पढ़ा कि सेफ्टी जो साइंटिफिक लेबोरेटरीज होती हैं वो क्या होती हैं, वहाँ पे क्या काम होते हैं और लेबोरेटरी में काम करने के कौन से रूल्स होते हैं। और लेबोरेटरी में काम करने के जो रूल्स है वो आपको लाजमी यूज़ करने पड़ते हैं ताकि आप लोग इजीली वहाँ पे काम कर सकें, आपको कोई भी नुकसान ना पहुँचे और आपकी वजह से या आपकी कोताही की वजह से किसी दूसरे को नुकसान ना पहुँच सके। उसके बाद हम लोगों ने मेजरमेंट्स के तरीके पढ़े कि मेजरमेंट्स लेने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। मेजरमेंट्स करने के लिए सेंसेस काफ़ी नहीं है, सेंसेस हम कोई भी ऑब्जर्वेशन करते हैं तो उसके लिए सेंसेस यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिसके लिए सेंसेस काफ़ी नहीं होती। जैसे हमने लंबाई को मेजर करना है, हमने वॉल्यूम को मेजर करना है, उसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें। तो लंबाई को मेजर करने के लिए हमने कहा कि लंबाई क्या है, हर लंबाई जो है वो किसी भी चीज़ की जो उसकी लेंथ होती है उसकी लंबाई है और उसकी लेंथ जो है उसको मेजर करने के लिए रूलर टेप से मेजर करते हैं। इसके जो यूनिट्स हैं वो सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर या मीटर है, हम इसे हमेशा इसी में हम ये करेंगे। वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, वॉल्यूम वो स्पेस है जो किसी भी चीज़ ने घेरी हुई है, उसको मेजर करने के लिए हमेशा उसकी लेंथ को उसकी विड्थ के साथ और विड्थ को उसकी हाइट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इसके जो यूनिट्स हैं वो क्या हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मिलीलीटर, सेंटीलीटर और लीटर, हम हमेशा इनको इसी में मेजर करेंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारा था आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से देखना है, बार बार देखना है ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो मिस ना हो। अब आपने लाइट स्कूल हुसैन कैंपस के जो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है और बेल के बटन को लाजमी प्रेस करना है ताकि आप लोगों को अपनी हर सब्जेक्ट और साइंस से रिलेटेड हर तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तब तक के लिए आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। आप नई वीडियो के साथ नए लेक्चर में लाजमी मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।